तो बेसिकली कल हमने पढ़ा था, 3 स्टेप्स पढ़ी थी। सी इन इनपुट लेने के लिए और सी आउट के 2, एक वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए और एक कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। अब इन तीनों का एक छोटे से प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो पहले फाइल को सेव करेंगे, हैशटैग वन सम नाम से .cpp रखेंगे। .cpp रखना ज़रूरी है। अब हैशटैग इंक्लूड अपनी हाइडर फाइल को ऐड करेंगे, आईओ स्ट्रीम। फिर गैप लगाना भी शायद ज़रूरी नहीं है, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद इंट मेन ब्रैकेट, इंट में सम एक ले लेंगे, एक ए भी ले लेते हैं क्योंकि 2 का सम करवाना है ना, तो यहीं ले लेते हैं। फिर हम एक स्टेटमेंट दे देंगे, एंटर 2 नंबर्स। अब यहाँ पे है ना, मैं 2 नंबर एक साथ डलवा रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग करके डला सकते हो। जैसे एंटर 1 नंबर, फिर एक इनपुट लेंगे, फिर एंटर 2 नंबर एक इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ 2 एक साथ ले रहा हूँ। तो सी इन ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी। एक और चीज़, ये जो सम इक्वल टू ए प्लस बी अपन दे रहे हैं, ये सम एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, अपन सी आउट में भी दे सकते हैं। मैं अभी आपको करके बताऊँगा, एंड में करके बता दूँगा एक बार ये भी और अगला वाला भी। सम इज सम, और यहाँ पे एंडल की नीड इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सी इन करते हैं ना, तो एंडल ऑटोमेटिक हो जाता है। अब रन करके देखते हैं। टर्मिनल आपको ऊपर हो गया, दिख नहीं रहा, पर ये रन हो जाएगा। रन करोगे, आप 2 नंबर डालोगे, एंटर दबाओगे तो आ जाएगा। अब एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं अपन, एरिया एंड पेरीमीटर करके, हैशटैग 2 एरिया एंड पेरीमीटर .cpp करते हैं। वही सेम लिखेंगे। अब हैशटैग इंक्लूड हाइड्रो फाइल ऐड करेंगे, स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अगर हमें यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखेंगे ना, तो हमें सी इन और सी आउट के बार बार पहले std लिखना पड़ेगा, std और फिर 2 कॉलन लगाने पड़ेंगे, इसलिए एक बार ऊपर ही लिख देते हैं, इंट। अब एक हम स्क्वायर का लेते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए हमें साइड लेनी पड़ती है, तो इंट में हम ले लेंगे, एक साइड ले लेंगे एस, और एक एरिया ले लेंगे, और एक पैरी। अब ये स्टार्टिंग है, इसलिए एरिया को मैं एरिया लिख रहा हूँ और पेरीमीटर को पैरी लिख रहा हूँ, वरना मैं एरिया को ए लिखता और पेरीमीटर को पी लिखता, क्योंकि बार बार इतना लंबा नहीं लिखना पड़ता। और फंक्शंस में तो बार बार कॉल करवाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं छोटे छोटे नाम देता हूँ स्टार्टिंग से ही। पर ये बात ध्यान रखना, उसका नाम सेम दूसरी जगह नहीं यूज़ कर सकते। फिर हम इनपुट ले लेंगे एस, फिर एरिया इक्वल टू, एरिया का फार्मूला जो होता है साइड इंटू साइड, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, उसको प्रिंट करवा देंगे। द एरिया इज़ इक्वल टू, फिर एरिया की वेरिएबल प्रिंट करवा देंगे। फिर लाइन चेंज सी आउट एंडल, फिर अपना पेरीमीटर को प्रिंट करवा देंगे। पेरी, बस अब रन करेंगे तो वो स्टार्टिंग में हमसे साइड मांगेगा, करके देखते हैं। अब इसमें भी टर्मिनल शायद दिखे नहीं, दिख रहा है। साइड 5 डाली, एरिया दे दिया उसने 25, और देखो नेक्स्ट लाइन कन्वर्ट हो गई, 20 हो गई नेक्स्ट लाइन। अब अपन ने 2 इनपुट वाला कर दिया, मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और इसको अलग कर देंगे, इससे है ना अलग अलग सेव हो जाएगा। अब अपन इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग कर देते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, इसको कॉपी कर देंगे पूरे को, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंटर सेकंड नंबर,
बस इससे इससे कोई चेंज नहीं होगा। और सम वाला अपन अगर हटाना चाहें तो ये सम अपन नहीं ले सकते, इसको प्रिंट करके कंट्रोल एक्स दबा देंगे, फिर यहाँ पे सीधा ही हम इसी को रख देंगे, ए प्लस बी को प्रिंट करवा देंगे। इस सम को लेने की नीड नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट में पड़ गया, फिर मतलब इसका कोड का है ना बहुत कम में अपन कर सकते थे अगर एक यहीं पर ही बी भी ले लेते तो। ये हो गया। और एरिया एंड पेरीमीटर में इसको सेव कर लेना, ये ऊपर कोने में स्टार है, इसका मतलब ये सेव नहीं है। अगर अपन इसको डायरेक्ट बंद कर दिया तो ये अपना है ना ऐसा वाला नहीं आएगा, जैसा पहला लिख रहा था ना वैसा ही आएगा। तो ऐसा अगर सेव करना है तो कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा, या फिर एक बार रन कर देना, रन करने से ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। एरिया एंड पेरीमीटर में भी अगर अपन एरिया और पेरीमीटर वाला ये वेरिएबल नहीं लेना चाहें, मतलब उसकी नीड नहीं पड़े, तो अपन इसको सीधा हटा सकते हैं। ठीक है, ये एरिया की जगह पे हम साइड इनटू साइड लिख देंगे, और ऊपर वाला हो गया डिलीट, पेरीमीटर की जगह 4 इंटू साइड लिख देंगे। अब इसको रन करेंगे, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर हम डालेंगे 10, एरिया आ गया 100 एंड पेरीमीटर आ गया 40। अब इसके बाद जैसे हमें थैंक यू प्रिंट करवाना है तो हम बस यूँ करके लिख सकते हैं, यहाँ पे का एंडल लिखना ज़रूरी है क्योंकि वरना है ना इसके बाद हो जाएगा। मैं एक बार बिना एंडल के भी करके बताता हूँ होगा क्या। अपन लिखेंगे थैंक्स, इससे क्या होगा वो देखना, और फिर मैं एक बार एंडल लेके दिखाऊंगा उससे क्या होगा। उससे बस लाइन चेंज हो जाएगी, जैसे अपन ने अभी 10 लिया तो ये देखो ये 40 के जस्ट बाद थैंक्स प्रिंट हो गया ना। अब अगर अपन एंडल लेंगे तो ये थैंक्स नेक्स्ट वाली लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। एंडल को अलग से लेना चाहो तो अलग से भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं एंडल। अब रन करके देखो 10 थैंक्स नीचे आ गया ना वो, बस यही होता है। अब इसका मतलब हमें कोई भी फार्मूला बताओ तो हम उसका कोड बना सकते हैं। अब अगला प्रोग्राम हम बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे ये हमने वेरिएबल हटा के डायरेक्ट फार्मूले प्रिंट करवाएं, मतलब हमने किसी में भी स्टोर नहीं करवाई, क्योंकि अभी हमें एक ही बार यूज़ करना पड़ रहा है। अगर हमें ज़्यादा बार यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब बार बार एरिया कहीं पर यूज़ आ रहा है, तो फिर हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना ही पड़ेगा, एक आइडेंटिफायर देके एरिया, फिर उसमें एरिया की जगह ये डलवा के फिर हर जगह अपन एरिया को यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में इसलिए हम एरिया ले रहे हैं, एरिया की जगह फिर ए ले लेंगे, तो ए में हमने साइड इंटू साइड डलवा दिया, तो ए को हम यूज़ करेंगे ऐसे ही। तो बार बार हमें इतना बड़ा लिखने की नीड नहीं है ए। अगर फार्मूला बड़ा होगा तो इसीलिए हम उसको बार बार छोटे में स्टोर करवाते जा रहे हैं।